हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है 93, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 101। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 93। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 93। और भारत का स्कोर कितना है? तो 2023 में भारत का स्कोर है 39 और रैंक कितनी है? 93। और 2022 में भारत का स्कोर था 40 और रैंक कितनी थी? 85। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सिंगापुर ने टॉप किया है आसियान रीजन में। किसने टॉप किया है? सिंगापुर ने। सिंगापुर का स्कोर कितना है? 83 है। और कौन से स्थान पे है? 5वें नंबर पे, ऑक्यूपाइंग द 5th स्लॉट। तो आपको याद क्या क्या रखना है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत 93 पोजीशन पे है। भारत का स्कोर कितना है? 39। 2022 में भारत की रैंक थी 85। स्कोर कितना था भारत का 2022 में? 40। और आसियान रीजन में सिंगापुर ने टॉप किया है। कितना स्कोर है सिंगापुर का? 83 है एंड ऑक्यूपाइंग द 5th स्लॉट। टॉप पे कौन है? टॉप पे है आपका डेनमार्क। डेनमार्क टॉप पे है। इसके बाद फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर नॉर्वे है। साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 133, 133। श्रीलंका की रैंक है 115। और चाइना की रैंक कितनी है? चाइना की रैंक है 76। और बॉटम पे कौन है? तो म्यांमार 162, अफगानिस्तान 162, नॉर्थ कोरिया 172 और सोमालिया है सबसे नीचे 180। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी है स्कॉट केली, ऑप्शन सी है ओलेग कोनोनेंगो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओलेग कोनोनेंगो। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेंको ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन से देश के? रूस के हैं। और इन्होंने कितना समय बिताया? तो 878 डे एंड 12 आवर, 878 डेज एंड 12 आवर। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है फिनलैंड, ऑप्शन डी है पोलैंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। 2024 में पेरिस में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होने वाला है गेम्स। कहाँ पे? पेरिस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है उड़ीसा ने, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना और अधिक जागरूक डिजिटल आदतों को प्रोत्साहित करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? अच्छा, यूपीआई क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। यूपीआई आपका क्या है? एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट का। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है पुर्तगाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। और यूपीआई हमारे देश भारत का है, इंडिया का है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये सर्विस जो है फ्रांस में कहाँ लॉन्च हुआ? तो एट द एफिल टावर पेरिस में। और एनपीसीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप किया? लाइरा के साथ। लाइरा एक कंपनी है फ्रांस की, ई कॉमर्स कंपनी है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एनपीसीआई ने किसके पार्टनरशिप में फ्रांस में
यूपीआई सर्विस लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा, लाइडा के साथ। लाइडा फ्रांस की ई कॉमर्स कंपनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है। और यूपीआई को डेवलप किसने किया था? तो एनपीसीआई ने। कौन से ईयर में? 2016 में। और किस देश में यूपीआई पहुंच चुका है? फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। और भी अभी बहुत देशों के साथ डील चल रहा है, जैसे आपका कतर हुआ, रूस हुआ, तो इन सब देशों के साथ डील चल रहा है, तो नंबर ऑफ कंट्रीज आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई लाइट के बारे में देख लेते हैं। यूपीआई लाइट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीआई लाइट क्या है? एक डिजिटल अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट है जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया था। आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था कब? सितंबर 2022 में, यूपीआई लाइट को। अगर आपके पास फ़ोन पे होगा तो आपने देखा होगा फ़ोन पे में एक ऑप्शन आता है यूपीआई लाइट का। तो यूपीआई लाइट क्या है? एक डिजिटल अकाउंट है। इसे आरबीआई ने लॉन्च किया था सितंबर 2022 में। और डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? इसे डिज़ाइन किया गया है, यूपीआई लाइट को डिज़ाइन बाय एनपीसीआई करती है। और यूपीआई लाइट का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे कम वैल्यू का ट्रांजैक्शन होता है। तो यूपीआई लाइट की जो लिमिट थी 200 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? पहले 200 था ट्रांजैक्शन लिमिट, 200 से बढ़ा के 500 कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें पिन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने फ़ोन पे यूज किया होगा तो वहाँ पे पिन की ज़रूरत पड़ती है, 4 डिजिट का होता है या 6 डिजिट का होता है। इसमें पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पिन की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस दक्षिण अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिलका वेट्री कजगम के गठन की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है थलपति विजय, ऑप्शन बी है प्रभास, ऑप्शन सी है कमल हासन, ऑप्शन डी है रामचरण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थलपति विजय। किस दक्षिण अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिलका वेट्री कजगम के गठन की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थलपति विजय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई कलैगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में समाचारों में देखी गई कलैगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी केयर्स वेब पोर्टल जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है कोयला क्षेत्र, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम क्षेत्र, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोयल सेक्टर से, कोयला क्षेत्र से। सी केयर्स वेब पोर्टल जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोयला क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए ऐसे AAA अवार्ड्स में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है IOCL, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है टाटा पावर, ऑप्शन डी है REC लिमिटेड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, REC लिमिटेड। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए ऐसे AAA अवार्ड्स में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, REC लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेसोलिथिक युग के शैल चित्र रॉक पेंटिंग हाल ही में किस राज्य में खोजे गए हैं? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। मेसोलिथिक युग के शैल चित्र हाल ही में किस राज्य में खोजे गए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। वाइट एंड येलो हैंड प्रिंट वेयर ऑल्सो स्पॉटेड। वाइट एंड येलो हैंड प्रिंट्स पूछ सकता है एग्जाम में, वेयर ऑल्सो स्पॉटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने 36 सदस्य देशों की
सम्मान सूची ऑनर रोल में शामिल होकर 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना भुगतान किया है? आपके पास ऑप्शन है 32.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 22.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 42.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 52.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 32.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने 36 सदस्य देशों की ऑनर रोल में शामिल होकर 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना भुगतान किया है? तो आंसर क्या होगा? 32.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शोधकर्ताओं ने किस शहर में बिल खोदने वाला मेढक की नई प्रजाति स्पैरोथेका वर्साभू की पहचान की है? आपके पास ऑप्शन है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है इम्फाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। शोधकर्ताओं ने किस शहर में बिल खोदने वाला मेढक की नई प्रजाति स्पैरोथेका वर्साभू की पहचान की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पैरोथेका वर्साभू किसकी नई प्रजाति है? तो आंसर क्या होगा? फ्रॉग मेढक की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है 500 गीगावाट तक, कब तक? 2030 तक। तो ये सब डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन लेस देन 45% तक रखना है, कब तक? 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी शेयर 50% तक कब तक करना है? 2030 तक। कार्बन एमिशन रिडक्शन 1 बिलियन टन तक कब तक करना है? 2030 तक। नेट जीरो टारगेट कब तक है? 2070 तक का। इसके अलावा भारत आपका थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। इसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रत्येक जिले से बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उनके प्रत्यावर्तन और बहाली की प्रक्रिया को सुचारू बनाना। घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रत्येक जिले से बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उनके प्रत्यावर्तन और बहाली की प्रक्रिया को सुचारू बनाना। घर का मतलब क्या हुआ? गो होम एंड रीयूनाइट। घर का मतलब क्या हुआ? गो होम एंड रीयूनाइट। और इसे डेवलप किसने किया है? एनसीपीसीआर ने। एनसीपीसीआर का मतलब क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर एक कैसा बॉडी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कब एस्टेब्लिश हुआ था? स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। तो पूछता एग्जाम में यहाँ से, तो आपको याद रखना है एनसीपीसीआर के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मूल के 3 शोधकर्ता यूके में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नामित 9 वैज्ञानिकों में से है। आपसे पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में कौन से नाम है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारतीय मूल के 3 शोधकर्ताओं को यूके में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के
प्राप्तकर्ता नामित 9 वैज्ञानिकों में से है जो 3 भारतीय मूल के हैं। तो आपको बताना है कि फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में कौन से नाम है। आपके पास ऑप्शन है राहुल आर नायर, ऑप्शन बी है मेहुल मलिक, ऑप्शन सी है तन्मय भारत, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। इसमें आपका 3 कैटेगरी है आपका। एक है आपका लाइफ साइंस, दूसरा है फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और तीसरा है केमिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है राहुल एयर नायर, भारतीय मूल के जो है, और मेहुल मलिक, और तन्मय भारत को मिला है लाइफ साइंस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तन्मय भारत को मिला है किस में? लाइफ साइंस में। तन्मय भारत को मिला है लाइफ साइंस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में शीर्ष पर है और इसे जारी किसने किया? टॉमटॉम ने। आपके पास ऑप्शन है लंदन, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है डबलिन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लंदन। ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लंदन। दूसरे स्थान पे डबलिन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बेंगलुरु 6ठे पोजीशन पे है और पुणे पुणे 7वें पोजीशन पे है। बेंगलुरु 6ठे पोजीशन पे है, पुणे 7वें पोजीशन पे है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट है। टॉप पे कौन है? लंदन है। बेंगलुरु 6ठे पोजीशन पे है और 7वें पोजीशन पे पुणे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी की आधारशिला कहाँ रखी गई? आपके पास ऑप्शन है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और हैदराबाद में कहाँ? विंग ऑफ सलार जंग म्यूजियम। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है काठमांडू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रथम बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी है इतिहाद एयरवेज, ऑप्शन सी है सैमसंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इतिहाद एयरवेज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इतिहाद एयरवेज। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।